अभी मैं मधुबन विधानसभा के क्षेत्र बिंटोलिया गांव और घाघरा नदी के तट पर खड़ा हूं। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पानी का बहाव इस समय काफी तेज है और कटान भी काफी तेजी के साथ कर रही है। घाघरा नदी के तट पर बसे इस बिंटोलिया गांव को लगभग आधा से अधिक घाघरा नदी में ये गांव विलीन हो चुका है। अब समस्या ये है कि हर साल इस बाढ़ को आम जनता के भाषा में आप आपदा बोलेंगे, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस बाढ़ को आपदा को अवसर में बदल देते हैं। उनके लिए यह अवसर होता है क्योंकि हर साल सरकार करोड़ों करोड़ों के पैकेज यहाँ लॉन्च करती है, यहाँ के बाढ़ कटान को रोकने के लिए देती है। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके कमीशन खोरी के चक्कर में यहाँ कुछ हो नहीं पाता है। हर साल उन पैसे का हीला हवाली छीछा लेदर किया जाता है और बिंटोलिया गांव को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। इस गांव के जितने लोग मिलेंगे, एक छोटा बच्चा मिलेगा, वो भी बता देगा कि यहाँ कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। करोड़ों करोड़ों रुपए तेल के नाम पर लूट लिए जाते हैं और बड़े बड़े प्लेटफार्म के माध्यम से इस गांव के लिए बड़ी घोषणाएं होती हैं। पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, जितने प्रत्याशी थे सबने बिंटोलिया का नाम लिया, जी भर के नाम लिया कि यहाँ के लोगों की वो मदद करेगा। लेकिन वर्तमान विधायक रामविलास चौहान जी आज तक इस गांव में एक भी दौरा करने नहीं आए हैं, इन लोगों से इनकी हालचाल पूछने नहीं आए हैं। तमाम सारी समस्याएं हैं। बिंटोलिया गांव वैसे ही घाघरा नदी के गोद में दिन पर दिन विलीन होता जा रहा है। ये जो गांव है, लगभग मेरे समझ से जो आबादी यहाँ बसती है सभी लोग मध्यम परिवार में अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। मैं ज़्यादा इन लोगों से बात नहीं करूँगा। तमाम मीडिया के लोग आते हैं, तमाम चैनल के लोग आते हैं, ये अपनी बात रखते रखते भी परेशान हो चुके हैं क्योंकि सरकार तक इनकी बात शायद पहुंच नहीं पाती होगी। आज तक इनका कोई मदद करने वाला मिला नहीं। ऐसे लोग यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इस विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि हर बार कोई न कोई आजमगढ़ का, कोई घोसी का, इधर उधर का ही प्रत्याशी जीत कर चला जाता है और इनके दुख सुख में शामिल होने कोई नहीं आता है। खड़ा होकर भाषण दे देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देवरिया जिले के जो नेता हैं उन नेताओं से इस मऊ जिले के नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि उस देवरिया जिला के जिम्मेदार नेताओं ने अपने जो ये घाघरा नदी के उस साइड बरस पड़ता है, उधर कटान कभी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने ठोस कदम उठाया है, वहाँ पक्का निर्माण हुआ है। अगर इधर भी ठोस निर्माण हो जाता, पक्के ठोकर बन जाते, तो इन गांव के तरफ कटान नहीं होती। ये सारी चीज़ें हैं। बिंटोलिया गांव के ये लोग हैं। आप वृद्ध हैं, आपकी उम्र लगभग 60-70 से ऊपर की होगी। क्या नाम है आपका? शिवचंद निषाद। शिवचंद निषाद जी, बाढ़ तो आप लोगों के गांव में हर साल आती है, हर साल तबाही होती है, हर साल आप अपना घर छोड़कर बेघर होने को मजबूर होते हैं, लेकिन इस बार की क्या समस्या है? इस बार की समस्या यही है कि मैं नई बिंटोलिया और नई बस्ती से बोल रहा हूँ। पर साल मिला करके और 800 मिला के कम से कम तो 200-250 घर गिर चुका है, पक्की मकान गिर चुकी हैं। हम लोग बार बार प्रार्थना करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और विधायक से और एमपी साहब से कि भाई हम लोगों के बाद उनकी कहीं कटाव को रोकने की व्यवस्था कीजिए। अगर जो कटाव नहीं रोका आप लोग पाते हैं तो हम लोगों की बसने के लिए कहीं ज़मीन दीजिए। मगर उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि इतना हम लोग कहते हैं मगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुनती है। उत्तर प्रदेश सरकार कैसे सुनेगी जब आपके लोकल के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो आपसे मिलने नहीं आते हैं? तो सरकार में बैठे लोग कैसे सुनेंगे? जिस घर का मुखिया कामयाब नहीं होता है, जिस घर का मुखिया तेज तर्रार नहीं होता है, उस घर का विनाश होता है, पता है आपको? हाँ, तो इस समय जो कटान का आदमी जो गिरे हैं, स्कूल में बात है उनकी ये जाके सब बसे हैं। स्कूल की एक रूम में 5 मुखिया और 6 मुखिया का परिवार उसमें रहता है। जब बारिश होता है तो उसी रूम में भंवर रहती है, उसी रूम में लड़की रहती है, उसी में पतोही रहती है, मन सब बाल बच्चा उसी में रहते हैं।
कम से कम तो बात है उनकी 32 आदमी 20 आदमी एक रूम में रहते हैं। तो ये बताइए कि हम लोग उसमें कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। जो स्कूल का जो रूम है वो चूता है, वो बरसता है तो बात है उनकी हम लोगों का बोरिया बिस्तरा खाना पीना सब भीग जाता है। अच्छा, ये जो विधायक जी हैं, हाँ। ये आप लोगों के बीच आए कि नहीं आए, आपकी समस्या सुनने कभी आए कि नहीं? तो लोग 2-4 आदमी 2-4 आदमी बताए तो है। बिंटोलिया से काम हो जाए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, हमारे मान का नहीं है। विधायक रामविलास चौहान जी बोले हैं। और क्या बोले हैं, थोड़ा दोबारा बताइए। बोले हैं कि हमारे मान का नहीं है, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, तो विधायक के मान का नहीं है तो कौन लोग करेंगे। अब सोचिए, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं रामविलास चौहान जी, अगर वही बोल देंगे कि मेरे बस का नहीं है, तो फिर यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास ही खत्म हो जाएगा। ये लोग वैसे ही मजबूर हैं, ये प्रकृति के मारे हुए लोग हैं। हर साल बाढ़ की जो कटान है वो इस साइड की ही तरफ रहती है, इधर ही कटान होती है। तमाम सारी समस्याएं हैं, इनको भी पता है। इनके मन में इस तरह का चलता होगा कि तमाम मीडिया वाले आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन मीडिया का काम है आपका आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए यहाँ के सरकार, यहाँ के जो विधायक हैं वो कुछ करें। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से रामविलास चौहान जी से ये बोलना चाहूँगा कि आपको इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। आप विधायक हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो इनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी। अगर आप इनकी आवाज़ बनेंगे, आप विधानसभा में इनकी बातों को रखेंगे, तो हो सकता है सरकार भी इनके ऊपर मेहरबान हो और कोई रास्ता निकल पाए। मैं एक लोग से और बात कर लेता हूं, इसी क्षेत्र के, इसी गांव के रहने वाले हैं, काफ़ी जानकारी है। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, जो यहाँ पैकेज लॉन्च किए जाते हैं उनका क्या होता है? भैया का कहीं हिंदी बोलत बोलत सियारा से लग गई बा, भोजपुरी में हम बतियाबे ले कि हमार घरे किनरे पे बाटे। सबसे पहले तो आपके धन्यवाद दियल चाहतानी ये लिए कि भैया तू इतना पानी में हेल के वहाँ से आइल बाड़ा हमन का दुख सुख जाने खातिर। सरकार के हमन का अजुए से ना ही हमके बुझाता कि कोई पूछ तो गोल गोल वोट देते दे तो उन लोग को तो बतिए छोड़ दे, जो पहले चल गए जे चल गए। लेकिन तो जौन हमन का वित्त मंत्री रहे का रहना, वन मंत्री रहना का फागू चौहान ना रे बालकृष्ण दारा सिंह चौहान, उनकी भैया के ज़माना मंत्री जी की ज़माना में जोगी बाबा दिले रहना, कहला लोग केहू कहला 18 लाख, अरे 18 करोड़, केहू कहला कि 13 करोड़, केहू कहला 12 करोड़। हम ई जानल चाहतन कि अगर जोगी बाबा इतना बढ़िया आदमी बाना, सब लोग बढ़िया कहताटे, तो ई जौन पैसवा जौन ई मंत्री जी लूट के लेके चल गई ना, उनसे पूछता कि ये भैया गईला 200 घर कटू गईला बहन 5000 घर कटले की कागार पर बा, वो लोगवन का होई। ओटवा लेवे खाइन तो सब चल जाओ, तो केहू कहता कि हाउ हमार हित लागेला, हाउ हमार दामाद लागेला, हाउ हमार सार लागेला, हमार ससुर लागेला। लेकिन इतना जनता बहुत याटे, एको बेर नहीं खेलो कहत कि इन्हन के चल के एगो जो न 18 करोड़ या 16 करोड़ या चाहे 13 करोड़ आई लोग है, 2 करोड़ अगर खर्च हो गया होता तो पूरी ज़मीन बच गई होती और यहाँ के लोग जो हैं आराम से अपना जीवन यापन करते। लेकिन सब पैसा पानी में झांग पात डाल के बहवा दियल गई, यहाँ के जनता के बहवावल जाता। तो हम का कहीं जोगी बाबानी के बाणा, अगर हमार आवाज़ उनकी लगे, अगर जाति होके, हम ओम प्रकाश यादव बोलतानी भैया, अगर हमार आवाज़ जात होके तो हमन की बाती के सुने, हमन की दुख सुख में सहयोगी होके, हमन की ये दुख के दूर करें। एगो खाली एगो ठोकर लगा दिए तो ना ज़मीनी का जरूरत बा, ना यहाँ की लोगन के आवासे का जरूरत बा, ना यहाँ की लोगन के मवाजा का जरूरत बा। खाली एगो ठोकर बस लगा दिए तो उतने काम चल जाए, वही खड़ंजवा पर से लगा दिए तो अब दूसर का कहें। अगर हमन की आवाज़ के अगर वहाँ तक पहुँचा पाओ भैया तो तुहार मेहरबानी बा, तुहार आभारी हमन कर रहे के इतने हमन का काम बा। तन जोगी बाबा हमन की आवाज़ सुने हमन का ये देखिए, ये सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि जो आप दूसरे जगह ज़मीन देते हैं, जो राशन पट्टा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप समय रहते अगर पक्का ठोकर का निर्माण कर देते तो ये ज़मीनें सेफ रहती, इनको दूसरे जगह ज़मीन लेने की, सरकारी ज़मीनों पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनकी खुद की ज़मीन है, लेकिन आप इनकी ज़मीनों को नहीं बचाएंगे और दूसरे जगह ये सरकारी ज़मीन पर बसने के लिए मजबूर होते हैं। साल भर तहसीलों का चक्कर लगाते हैं, लेखपालों के पास दौड़ते हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं होता है। वो तस्वीर भी मुझे याद है जिस समय इसी रेता में एक बड़ी सी मशीन दिखाई देती थी, जिसको बताया गया था कि कई करोड़ का वो डीजल पी ली थी। क्या मामला था वो? एक दिन में भैया वो
1000 या 100 लीटर डीजल पीती थी एक दिन में, और कुछ नहीं हुआ। केवल दिन भर पानी फेंकवाते, रात भर पानी फेंकवाते। जब हम लोग जाते तो कहते थे सब ये तो सरकार का यही प्लान है, ऐसे ही चलता है। हम लोग गाली भी दिए, उसको डांटे, कई बार कहे, लेकिन एकदम नहीं सुना। और जो ही काम का समय आया, मशीन लेकर बेचारा चला गया, कहा हमारा तो पेमेंट ही नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे? यही नहीं, यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी समस्या ये है कि जितने लोगों का घर कटा है, एक लोग 90 हज़ार लेखपालों को दिए हैं ज़मीन के लिए, भैया हमके ज़मीन दिवा दे। जगह पहले का कटल बाज ले मिले नहीं के 90 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार। अगर ऐसा समय आएगा, मौका आएगा तो बता देंगे कौन कौन लोग पैसा दिए हैं, और वही लोग कहें कि हमने किनको दिया है। आज तक उनको ज़मीन नहीं मिले। हमारे यहाँ के ऐसे DM SDM ऐसे वफादार हैं, ऐसे मंत्री और विधायक वफादार हैं, यहाँ के जनता का शोषण कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं बार बार यही विनती करना चाहता हूँ जोगी बाबा से कि ये बाबा, ये पैसावा के बचा ला, अपनी खजाना में डाल ला, लेकिन एगो ठोकर बनवा देब तब 5000 जनता बाटे गाँव में, ई बच जाई। पैसा बचल रही तो कहीं और लगाइब, कोनो विकास तो हमनों के लगाए तो एगो विकास हो जाए, जनता बच जाए तो और पैसों बच जाए। ये तो हमार प्रार्थना बा। चलिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कमीशन भी बंद करें। आप लोग काफ़ी दिए कमीशन चले आए हैं, ये वहाँ के बच्चा को पता है कि यहाँ बिना कमीशन का काम नहीं होता। इनके द्वारा बोया कि लेखाल 90 हज़ार तक ले लेते हैं। और सोचिए, ये गरीब है, सभी मध्यम वर्ग में जीने वाले लोग हैं, मजदूरी करके जीते खाते हैं। अगर ये 90 हज़ार रुपये घूस देंगे तो फिर इनका दूसरा काम कैसे चलेगा? मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि जो नेता, विधायक, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक बार कमीशन खोरी बंद करके ईमानदारी से यहाँ काम कर दे तो फिर इनके चेहरे पर भी खुशी आएगी, और ये भी अपने परिवार के साथ अपना जीवन कुशल पूर्वक यापन करने लगेंगे। ये मेरा निवेदन रहेगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर आपसे जुड़ूंगा। आप कमेंट करके इस बात को बताइएगा कि विधानसभा मधुबन के बिंटोलिया गांव से, घाघरा नदी के तट पर बसा बिंटोलिया गांव से ये मेरा प्रयास कैसा रहा।